जय हिंद। मैं श्याम धनारे स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल बाबा गणित वाला में। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप बेस्ड। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि x² - 2x - 8 के बीच में कोफिशिएंट और जीरोज का रिलेशन शो करो, जिसमें इसको वेरीफाई भी करना है। तो आइए हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहला सवाल देखिए, हमको क्या गिवन है। गिवन दैट हमारे पास जो पॉलिनोमियल px = x² - 2x - 8 हमें ये गिवन है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें जीरो फाइंड करने के लिए px की वैल्यू को जीरो करना पड़ेगा। क्योंकि हमको क्या करना है कि जब हम जीरो पुट करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल में, तो वो हमको पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। और अगर हमने पॉलिनोमियल जीरो कर दिया तो हम इसको रिवर्स तरीके से हम इसके जीरोस भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, x² - 2x - 8 = 0। अब हमको करना है इसके फैक्टर। तो फैक्टर करने के हमारे पास कई तरीके हैं, बट हम स्प्लिटिंग टर्म यूज करेंगे कि बीच की टर्म के दो टुकड़े करके हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे, देखिए x² - 4x + 2x - 8 = 0। अब ये किस तरीके से हुआ, तो आइए आपको कुछ बेसिक्स में बता देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, अगर मुझे किसी का भी फैक्टर निकालना हो, सपोज मुझे इसके फैक्टर करने हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मुझे करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन। तो कितना आएगा, -8x²। अब जो मेरे पास बीच का मिडिल टर्म बच रहा है -2x, मुझे इस तरीके से दोनों को जोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर मुझे -8x स्क्वायर मिलता है और जोड़ने पर मुझे क्या मिलना चाहिए, -2x मिलना चाहिए। तो हमको ऐसी दो टर्म ढूंढनी पड़ेगी। तो वो कौन सी हो जाएगी, अगर मैं 4 ले लूँ और 2 ले लूँ, तो अगर 4 का मल्टीप्लाई 2 में करूँगा तो 8 मिलेगा, और मैं 4 में से 2 माइनस कर दूँ तो मुझे 2 मिलेगा। अब दिक्कत ये आती है कि मुझे कौन सा साइन कब लेना है। तो जो यहाँ पर मुझे -2 मिल रहा है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो बड़ी टर्म है उसको माइनस बनाना पड़ेगा और जो छोटी टर्म है उसको प्लस बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को माइनस करूंगा तो ये आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है, और उसी टाइप में इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, -+-4 × 8 x × x² तो हमारी दोनों रिक्वायर फुलफिल होती है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसकी जगह पर हमें जो मिडिल टर्म स्प्लिट की है वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इन शुरू की दो टर्म और बाद की दो टर्म में से कॉमन लेना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर तो हमें x कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, x - 4। ठीक है, और इस टर्म में से हमको क्या कॉमन लेना है, +2 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, x - 4 = 0। आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो यहाँ पर फैक्टर आया वो ही एज इट इज यहाँ पर हमेशा आता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं अब यहाँ से क्या करना है। अब यहाँ से देखिए कि इन पूरी टर्म में से हमारे पास x - 4 और x - 4 को कॉमन ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, x - 4 को कॉमन ले लिया तो बचा क्या, x और प्लस का 2, तो इसका एक ग्रुप बना दिया x + 2 और इक्वल टू में हमारा चल रहा है 0। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक टाइम x - 4 को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा एंड दूसरी टाइम x + 2 को 0 के टाइम इक्वल करना पड़ेगा। तो अब ये -4 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस का उधर जाएगा तो -2 कर देगा। इसका मतलब हमने x की दो वैल्यूज निकाल दी है और यही दो वैल्यूज इस पॉलिनोमियल्स के क्या हैं, जीरोज है बच्चों। अगर मैं इन दोनों में से किसी की भी एक की वैल्यू रखता हूं तो ये पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो मैं इसको बोल देता हूं कि मान लो मेरे पास अल्फा आ गया और इसे बोल देता हूं कि मेरे पास बीटा आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि मेरे पास जो इक्वेशन थी, ठीक है, अब मुझे इसको वेरीफाई करना है कि हमने जो
निकाले जीरोस वो सही है या नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वेरीफाई करके देखना पड़ेगा। और वेरीफाई करने का तरीका है कि सबसे पहले हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन या फिर हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड जो जनरल फॉर्म है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें जो कोफिशिएंट है इनकी वैल्यू का कंपैरिजन यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट -2 और यहाँ पर कांस्टेंट कितना है -8, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू कितना है मेरे पास -8 है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, वेरीफाई कर सकता हूँ कि जो सम ऑफ जीरोस होंगे वो अल्फा प्लस बीटा होंगे इज इक्वल टू -b/a। अब मेरे पास अल्फा कितना है 4 प्लस बीटा कितना है -2 इज इक्वल टू माइनस बी कितना है -2 और a कितना है 1, तो हम कह सकते हैं कि 2 इज इक्वल टू 2। तो हमारा ये जो सम आ रहा है 2 इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड आ रहा है, इसका मतलब सही है। अब हम प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा डॉट बीटा से मतलब है 4 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू c कितना है हमारे पास -8 और a कितना है 1, तो 4 टू जा -8 इज इक्वल टू -8। इसका मतलब जो हमने जीरोस फाइंड किए वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हमको गिवन दैट है, गिवन दैट हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या है px इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों यहाँ पर सफल किया हुआ है तो हमको अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म जमाना है, किस हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये जो x की टर्म है इसको इसकी जगह लाएंगे और ये 3 को 7 की जगह लाएंगे, तो मैं जमा के लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड पोलिनोमियल बन चुका है। अब हमको करना है क्या, इसके जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए px इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, जीरोस करना पड़ेगा। अब मुझे px की वैल्यू रखनी है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब एज यूजुअल जैसा हमने पिछले लेक्चर में किया था कि मुझे -7 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, ऐसे पार्ट करने हैं ताकि मुझे क्या मिल सके, इन दोनों का मल्टीप्लाई, जैसे 6 3 जा 18 -18 एक्स का स्क्वायर और -7x, मतलब जोड़ने पर मुझे -7x मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलना चाहिए -18। तो मुझे 7 के टुकड़े करने के लिए मुझे 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, माइनस का 9x और प्लस का 2x। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो मुझे माइनस का 7x मिलता है और अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे माइनस का 18x स्क्वायर मिलता है। तो इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों में से 3x कॉमन आ जाएगा और इन दोनों में से 1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3x, अंदर बचेगा 2x माइनस 3x सॉरी माइनस 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेम चीज़ें रिपीट हो जाएगी, 2x माइनस 3 और यहाँ आ जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या होगा कि इस पूरी इक्वेशन में से हमको 2x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार हम 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे एंड एक टाइम 1 प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को पुट करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। ठीक है, जबकि यहाँ से 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/3। तो मेरे पास 2 जीरोस आ चुके हैं, एक है अल्फा दूसरा है बीटा। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है, इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे स्टैंडर्ड इक्वेशन चाहिए, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, px। तो यहाँ से क्या होगा, जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 6 के बराबर, b की वैल्यू आ जाएगी -7 और c की वैल्यू आ जाएगी -3 के बीच। अब हम करेंगे सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा
और ये इक्वल होगा -b/a के। अल्फा कितना है हमारे पास 3/2 प्लस बीटा कितना है -1/3 माइनस बी कितना है -7 और ए कितना है 6। अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3 3 जा 9 -2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई 7/6, ये हो जाएगा 7/6, ये हो जाएगा 7/6। इसका मतलब हमारा जो सम ऑफ जीरोस है वो इक्वल है। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा कितना है हमारा 3/2 डॉट बीटा कितना है -1/3, सी कितना है हमारे पास -3 और a है 6। तो 3 1 जा 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, तो -1/2 इज इक्वल टू -1/2। हैंस हमारा जो वेरीफाई किया है हमने सही किया है। ठीक है, तो अब इसका आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, हमको पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3। तो यहाँ पर हमको जीरोस फाइंड करने के लिए p ऑफ x इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। उसकी जगह हम करेंगे एक्स स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक, x की वैल्यू निकालेंगे तो इधर अंडर रूट में जाएगा प्लस माइनस। अब बच्चों ये अंडर रूट में प्लस माइनस क्यों होता है, इसका आज मैं बेसिक बताता हूँ। और इसका बेसिक क्या है कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम किसी स्क्वायर से इधर की ओर रूट लगाते हैं तो हमेशा साथ में प्लस माइनस क्यों लगता है। तो उसका आज कारण देख लीजिए कि बच्चों जब मैं अगर कोई प्लस का स्क्वायर करूँगा तो वो भी मुझे क्या मिलेगा, वो मुझे मिलेगा 4। और अगर मैं माइनस का स्क्वायर करूँगा वो भी मुझे क्या मिलेगा 4। पर जब मैं इसका रूट करूँगा तो मुझे नहीं पता रहेगा कि जो हमारा रूट वैल्यू थी वो प्लस की थी या माइनस की थी। इसलिए जब भी हम अंडर रूट से हम कोई रूट वैल्यू पता करते हैं या उसका रूट निकालते हैं तो वहाँ पर हम साथ में प्लस या माइनस का यूज़ करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो प्लस माइनस है, इसका मतलब x की मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक प्लस का √3 और दूसरी माइनस का √3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक को अल्फा बोल देंगे, एक को मैंने बोल दी बीटा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर। ठीक है, कंपैरिजन करेंगे किससे, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से या जनरल फॉर्म से। ठीक है, तो क्या होता है px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर a की वैल्यू का कंपैरिजन यहाँ से करेंगे। अब देखो x² तो कितना कॉफिशिएंट हो जाएगा a, अब b तो प्रेजेंट है नहीं इसलिए उसका कॉफिशिएंट 0 और c क्या है -3। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले आता है सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा कितना है यहाँ पर, अल्फा है √3 प्लस बीटा कितना है -√3 माइनस b कितना है 0/1। तो ये भी हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आएगी। अब हमको निकालना है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा अल्फा डॉट बीटा। तो अल्फा डॉट बीटा कितना होगा c/a। तो अल्फा डॉट बीटा कितना है √3 -√3 और c कितना है -3/1। तो रूट का रूट में मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अंडर रूट का मल्टीप्लाई अंडर रूट में करूँगा तो मुझे सेम वैल्यू मिलेगी, अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, और अगर मैं अंडर ए का मल्टीप्लाई अंडर रूट बी से करता हूँ तो ये अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है दोनों चीज़ें। तो अगर सेम नंबर्स है तो रूट हट जाएगा और सेम वैल्यू आ जाएगी, और अगर अंडर रूट में दोनों वैल्यूज है और डिफरेंट है तो वो रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर -3 इज इक्वल टू -3 हो गया। हेंस प्रूफ हो गया कि जो हमने वेरीफाई या जो हमने अल्फा बीटा निकाले थे वो कैसे हैं, एकदम इक्वल है। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे के लेक्चर में अगला देखते हैं।